हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप मस्त ज़बरदस्त एकदम जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो सीआईएसएफ कांस्टेबल जो फायरमैन का जो प्रीवियस वाला एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की के बारे में बात करेंगे कि उसकी आंसर की आई थी, उसमें कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। ठीक है दोस्तों, तो उसके क्वेश्चनों के बारे में हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों, आज मैं जो उसका एक उसमें 4 सेक्शन रहते हैं ना, तो उसमें से मैं एक सेक्शन लेके आया हूँ। ठीक है, एक सेक्शन जिसमें हम आज बात करेंगे हिंदी वाले सेक्शन की। ठीक है, तो हिंदी वाले सेक्शन के मैं 25 क्वेश्चन आज लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाने के लिए एक पीडीएफ में अच्छे से सजा के लेके आया हूँ। ठीक है, इसको जिससे आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। तो और अगर आपको थोड़ा भाई अगर कोई दिक्कत होता है तो मेरे को बताइएगा। ठीक है, और नहीं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं अच्छे से इसलिए पहले से ही अच्छे से लगा के लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा ये। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से दिखाने के लिए थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ जिसको आपको देखने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका लग गया पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में इसमें क्या पूछा गया था, ये पहले क्वेश्चन में हमारा सबसे पहले पूछा गया था इसमें निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सबसे पूछा गया है कि इनमें से सबसे सही वाक्य कौन सा है। ठीक है, तो सही वाक्य हमें इसमें से छांटना है। तो दोस्तों हम सबसे पहले ऑप्शन की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे। ठीक है, फिर दूसरा हो गया हमारा थोड़ी देर बाद वापस लौट आए। ठीक है, इसके बाद तीसरा है यह कहना आपकी गलती है। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे ये ऑप्शन गलत किस प्रकार से हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कि प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे। तो दोस्तों यहाँ जिसमें जो इस चुनेंगे लिखा हुआ है ना, तो इस चुनेंगे की जगह पर क्या होगा, तो प्रधानाध्यापक हमारा क्या करता है, वो लड़के चुनता नहीं है, लड़कों का क्या करता है, चयन करता है, चयन। ठीक है, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, चयन आना चाहिए था। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं दूसरे की। तो दोस्तों दूसरे में हमारा क्या है, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। तो दोस्तों इसमें 2 शब्द यूज किए गए हैं। ठीक है, एक वापस और एक लौटना। तो दोस्तों जो कि दोनों ही एक ही चीज़ के लिए यूज होते हैं, वापस भी और लौटना भी। जैसे लौटने का मतलब ही होता है वापस आना। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ये वापस शब्द यूज नहीं होना चाहिए था, तो ये इस प्रकार से गलत हो गया। ठीक है, तीसरा आता है हमारा यह कहना आपकी गलती है। तो दोस्तों ये आपका एकदम राइट है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है आपका। उसमें हो गया चौथा, पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था। तो दोस्तों ये चाह है ना इधर यहाँ पर, तो दोस्तों चाह चाह का मतलब होता है इच्छा। तो दोस्तों इच्छा नहीं, इच्छा शब्द यहाँ पर यूज नहीं होगा, चाह शब्द यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पर यूज होना चाहिए तलाश में, यानी कि क्या होना चाहिए, तलाश। यहाँ पर होना चाहिए पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की तलाश में घूम रहा था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ये वाला। ठीक है, ये इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये वाला तो आपका अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारा दोस्तों, इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चयबोधक शब्द नहीं है। तो दोस्तों आपको इस शब्द पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा रहता है ना पीछे नहीं, तो इस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसी की वजह से क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाता है हमारा। तो निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चयबोधक शब्द नहीं है। ठीक है, तो समुच्चयबोधक शब्द जो नहीं है उसको बताना है। ठीक है, तो इसमें हो गया हमारा मेरा, परंतु, संग और तुम। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमारा समुच्चयबोधक शब्द, तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि इसमें नहीं पूछा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आया था, क्योंकि इसमें एक्चुअली क्या है कि इसमें पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चयबोधक शब्द नहीं है। तो समुच्चयबोधक शब्द नहीं है, तो दोस्तों इसमें मेरा ये क्या हो गया, आपका सर्वनाम हो गया। संग ये आपका वैसे ही शब्द हो गया हैं। उसके बाद ये तुम भी आपका क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक है,
तो दोस्तों इसमें क्या था, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा समुच्चयबोधक शब्द नहीं है, तो समुच्चयबोधक शब्द में नहीं है। दोस्तों इसमें मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन इसमें यहाँ पर नहीं देना चाहिए था। नहीं क्यों नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये परंतु क्या है, परंतु तो ये एक्चुअली आपका समुच्चयबोधक शब्द है ही पहले से, और उसमें क्वेश्चन में पूछा है कौन सा समुच्चयबोधक शब्द नहीं है। तो दोस्तों ये आपका इसमें नहीं देना चाहिए था। तो जो दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा डाउटफुल में गलत लगा था, क्योंकि पर हो गया, परंतु हो गया, लेकिन, किंतु, अथवा, चाहे, ये सब क्या होते हैं, हमारे समुच्चयबोधक शब्द होते हैं। ठीक है, समुच्चयबोधक शब्द। तो दोस्तों इसमें आपको ये नहीं देना चाहिए था, मेरे को लग रहा है ये इसमें यहाँ पर गलत दिया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मेरा भी गलत हुआ था, उसमें आंसर की में आया था। ठीक है, तो उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा आएगा, ये रहा। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, आपको आसानी से दिखाई देगा। ये लग गया आपका तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा था, ये तीसरा क्वेश्चन में पूछा था सप्ताह शब्द में, यानी कि सप्ताह शब्द में कौन सा समास है। सप्ताह शब्द में आपको समास बताना था। ठीक है, सप्ताह शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें पहला दे रखा था बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, तो सप्ताह मतलब सप्ताह का मतलब होता है 7 समूह, यानी 7 दिनों का समूह। ठीक है, तो 7 दिनों का समूह ये हो गया द्विगु समास में। तो दोस्तों द्विगु समास में हमारे कौन से शब्द जाते हैं। द्विगु समास में हमारे वो शब्द जाते हैं जिनके पहले संख्यावाची शब्द हो और जो पीछे वाला उसमें मूल शब्द दिया है उसका समूह बन जाए, तो हमारा किस में जाता है, द्विगु समास में जाता है। और जैसे अगर हम बहुप्रिय समास की बात करें, तो दोस्तों बहुप्रिय समास में हमारे ज़्यादातर जो हमारे शरीर से रिलेटेड जो अंग होते हैं उनसे रिलेटेड हमारे बनते हैं संख्यावाची में, तो वो सब हमारे बहुप्रिय समास में जाते हैं। जैसे हो गया हमारा त्रिलोचन। ठीक है दोस्तों, त्रिलोचन, ये आपका त्रिलोचन हो गया। तो ये हमारा ये क्या है, त्रिलोचन, यानी कि 3 आँखों का समूह। तो ये किस में जाएगा, हमारा बहुब्रीहि समास में जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये किससे संबंधित है, हमारा वो शरीर से, बॉडी से संबंधित है ना, तो ये हमारा बहुब्रीहि समास में जाता है और एक विशेष अर्थ देता है। यानी कि ये त्रिलोचन किसके लिए शब्द यूज होता है, त्रिलोचन हमारा यूज होता है भगवान शिव के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो विशेष होता है उनको किसके लिए यूज करते हैं, बहुब्रीहि समास में यूज करते हैं। ठीक है, और एक विशेष शब्द के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा आंसर ठीक था, द्विगु समास। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, तो जैसे अब कर्मधारय में भी आप देख सकते हैं है जो के समान, इसमें विशेषण विशेष और विशेष विशेषण का भी यूज होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में हमारा क्या है, तत्पुरुष समास में हमारा जिनमें कारक शब्द लगे होते हैं उनको हम तत्पुरुष समास में यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है। फिर इसमें से कौन सा वाक्य सही है फिर पूछा है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है मैं आपकी भक्ति या श्रद्धा करता हूँ। तो दोस्तों क्या है, इसमें ये भक्ति और श्रद्धा तो दोनों एक साथ, अगर भक्ति क्या होता है, भक्ति की जाती है और श्रद्धा क्या होता है, रखी जाती है। ठीक है, तो श्रद्धा रखी जाती है, तो ये इस प्रकार से गलत हो गया। ठीक है, दूसरा बात कर लेते हैं, मेरा नाम श्री जयप्रकाश है। तो दोस्तों इसमें श्री नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि अगर नाम बताने से पहले हम अपना श्री का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन हो गया कई वर्षों तक भारत के गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या है, पराधीनता की, तो के नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था की, तो ये इसलिए गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं, ये चौथा वाला हमारा सही हो जाएगा, ये काम आप पर निर्भर करता है, ये एकदम राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 5वां। ठीक है, ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, 5वें क्वेश्चन में पूछा है हमसे निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो हमें फिर इसमें शुद्ध वाक्य बताना। तो भाई शुद्ध वाक्य से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें। ठीक है, तो जिसमें पहले दे रखा है उसने एक मोती का हार खरीदा। उसने एक मोती, तो दोस्तों यहाँ पर एक मोती नहीं आना चाहिए था, इसमें आना चाहिए था उसने
मोतियों का एक हार खरीदा, ये एक यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है, तो ये इसलिए गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखेंगे, एक हवाई जहाज़ दूसरे का पीछा कर रहा है, तो ये दोस्तों आपका ठीक हो जाएगा, एक हवाई जहाज़ दूसरे का पीछा कर रहा है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें तीसरा दे रखा है, वह अंडे में पानी उबाल कर खाती है, तो दोस्तों वह अंडे में पानी उबाल कर खाती है, अंडे में पानी नहीं, वह पानी में अंडे डालकर उबाल कर खाती है, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ था उल्टा, वो बोल रही है वह अंडे में पानी उबाल कर, अंडे में पानी नहीं डालना होता, जबकि हमको पानी में अंडे डालने होते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार से गलत हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं चौथे की, उजली घास गाय चर रही है, तो दोस्तों इसका जो सेंटेंस है ये थोड़ा आगे पीछे कर दिया है, उजली घास गाय चर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जबकि होना चाहिए था गाय घास चर रही है, उजली घास चर रही है, उजली घास नहीं होता है वैसे, एक्चुअली हरी घास होता है, तो ये भी ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 6वां क्वेश्चन, तो ये हो गया हमारा 6वां क्वेश्चन। थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि थोड़ा वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा, 25 क्वेश्चन का भी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो बोलता है अब तब करना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है, ठीक है, इसका ये मुहावरा दिया है, इसका उचित अर्थ बताना है हमको क्या है। तो अब तब करना, तो अब तब करने का इसमें तो कोई ऐसा है नहीं, इसमें तो डायरेक्ट ही हम देखेंगे। अब तब करने का मतलब होता है बहाना बनाना, यानी कि कभी अगर किसी से पैसा दे देंगे तो बोलेगा कि अभी नहीं है, अब दूंगा तब दूंगा, ऐसा करके, तो इसका क्या मतलब हो जाता है, बहाना बनाना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 8वां का, तो ये हो जाता है आपका 7वां क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या पूछा गया था हमसे, इसमें पूछा गया था उचित शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करें, तो हमको ये एक फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई थी जिसमें हमको सही शब्द भरना था। तो हम सभी को अपनी डैश साफ रखनी चाहिए, तो हम सभी को अपनी क्या साफ रखनी चाहिए, तो इसमें हमको नियत, ठीक है, तो नियत ये इसकी बर्तनी गलत हो जाएगी, ठीक है। दिल ये भी नहीं होगा, दिल क्यों होता है, दिल क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दिल क्या होता है, अच्छा दिल, तो ये क्या है, पुल्लिंग, और उसमें क्या पूछ रहा है, हम सभी को अपनी साफ रखनी चाहिए, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें शब्द भी स्त्रीलिंग का ही यूज होगा, तो दिल अच्छा हो गया, ये तो ऐसे गलत हो गया। न्यात को शब्द नहीं होता, तो ये ऐसे गलत होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन, ठीक है। 8वें क्वेश्चन को देखेंगे। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, आकर्षक का विलोम शब्द बताइए, आकर्षक का विलोम शब्द, ठीक है, तो वो आकर्षक का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो आकर्षक का विलोम शब्द हो जाएगा प्राकर्ष, ये भी नहीं होगा, मनोहर ये भी नहीं होगा, साकर्ष ये भी नहीं होगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा ये, चलिए इसको देखते हैं। ग्राम बाद शब्द में कौन सा समास है, ठीक है, ग्राम बाद शब्द में कौन सा समास है, ठीक है, तो ग्राम बाद शब्द में समास पूछा है, तो इसमें ग्राम बाद, तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष, तो अधिकरण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष, तो दोस्तों ग्राम वास का हमारा जो समास विग्रह करेंगे तो कैसा होगा, यानी कि ग्राम में वास, ठीक है, तो ग्राम में वास, और मैं किस में आता है, अधिकरण में, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, और किस में आता है, अधिकरण तत्पुरुष में, मैं हमारा अधिकरण तत्पुरुष में आता है, और किसके बात करता है, स्थान का बोध कराता है, किसका बोध कराता है, स्थान का, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है निम्नलिखित वाक्यों में से लोप चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है, यानी कि इसमें पूछा है कि लोप चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है, तो लोप चिन्ह, तो दोस्तों इसमें किस चिन्ह का प्रयोग होता है, सबसे पहला ऑप्शन है बोलो मगर धीरे से, इसमें कौन सा हो गया हमारा, ये पूर्ण विराम हो गया, इसमें ये कौन सा हो गया हमारा, अल्प विराम हो गया। इसके बाद इसमें मैं जा रहा था, इसमें कौन सा यूज है, पूर्ण विराम हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें भारत की राजधानी डैश है, इसमें हमारा पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है लास्ट में, और ये डैश ये किसका हुआ है, लोप चिन्ह, तो हमारा क्या होगा, तो दोस्तों लोप चिन्ह हमारा एक जो लंबा सा ये डंडा रहता है जिसको स्लैश भी बोलते हैं, ये ऐसा करके इसको क्या बोलते हैं हम, लोप चिन्ह, ठीक है। और दोस्तों किसी जगह लोप चिन्ह ऐसे ऐसे करके भी आता है, डेड डैश ऐसे करके, वो भी हमारा लोप चिन्ह होता है, ठीक है। इसमें लास्ट के में और चौथे ऑप्शन में हमारा क्या दे रखा है, राम
कुमार प्रभु, कुछ भी इससे बना सकते हैं, राम कुमार प्रभु। तो ये क्या है हमारा लाघव चिन्ह, कौन सा हो गया हमारा लाघव। ये हमारी जो बिंदी से रखते हैं, ये गोल जीरो रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं लाघव चिन्ह, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हमारा, निम्न में से धर्म का अनेकार्थक। इसमें क्या पूछा है, हमें अनेकार्थक शब्द पूछा है। तो दोस्तों जैसे अभी अगर आपको इसमें जैसे इसमें टिक लगा हुआ है तो हमें पता चल रहा है। अगर हमको मान के चलो हमें पता नहीं होता है इसमें मतलब कौन सा ऑप्शन है, तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है, जितने भी ये चारों ऑप्शन दिए हैं इनको एलिमिनेट करके निकालना होता है। सबसे पहले वस्तु, तो वस्तु क्या है, वस्तु का अर्थ धर्म होता है, नहीं होता, गलत हो गया, बाहर निकालो। इसके बाद सोना, क्या सोने का मतलब भी धर्म होता है, नहीं होता, इसको भी बाहर निकालो। इसके बाद आ गया खरल, क्या खरल का भी हमारा अर्थ सोना होता है, इसका भी नहीं होता, खरल का मतलब होता है गधा, ठीक है। तो इसका मतलब एक ऑप्शन बचा हमारे पास स्वभाव, बिना देखे इसको लगा दो, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ये ब्राह्म चिन्ह से ही, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से निर्देश चिन्ह कौन सा है। इसमें निर्देशक चिन्ह पूछा है, निर्देशक चिन्ह कौन सा है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, निर्देशक चिन्ह हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा हमारा योजक चिन्ह हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा हमारा अर्धविराम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा निर्देशक चिन्ह। इसको विशेषकर ध्यान रखना है, जो थोड़ा सा लंबा होता है ये हमारा निर्देशक चिन्ह होता है, और जो छोटा सा होता है वो होता है हमारा योजक चिन्ह, ठीक है, योजक चिन्ह। इसको ध्यान रखना है क्योंकि इन दो में बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, उगल देना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। उगल देना, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा रुका नहीं, हाँ, उगल देने का मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। तो उगल देने का मुहावरे का अर्थ होता है उल्टी करना, नहीं होता, ये तो बिल्कुल नहीं होता। गुप्त बात प्रकट करना, ये एकदम सही है, ठीक है, गुप्त बात प्रकट करना। इसके बाद विनाश करना, ये भी नहीं होगा। उल्टी करना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा गुप्त बात प्रकट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा, निम्नलिखित में से मधु का अनेकार्थक। इसमें मधु का अनेकार्थक, ठीक है, जैसे अभी आपको मधु का भी हमें अनेकार्थक शब्द नहीं पता, तो जो शब्द हमें पता है उसको हम इसमें से एलिमिनेट करके निकाल लेंगे, ठीक है। मधु, तो मधु का अनेकार्थक पूछा है, तो जैसे अंश का मतलब होता है कंधा या फिर पाठ, तो इसका भी नहीं होता, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद शराब, हमें मान के चलो शराब का भी हमें नहीं पता, तो इसको छोड़ दो, भी नहीं पता। सुंदर का हमें पता होता है, सुंदर, मधु का नहीं होता, ठीक है। मीठा, तो मीठा भी नहीं होता, मीठा क्या होता है, मधुर, मधुर को बोलते हैं हम मीठा, ठीक है। तो हमारा एक ऑप्शन बचा, कौन सा बचा, ये बच गया शराब का, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा शराब, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, रोग शब्द में कौन सा समास है, ठीक है, थोड़ा इसको मैं लगा देता हूँ, ये हो गया। इसमें पूछा है हमारा रोग पीड़ित में कौन सा समास है, ठीक है दोस्तों। तो रोग पीड़ित, अगर हम रोग पीड़ित का समास वगैरह करके देखेंगे तो क्या होगा, यानी कि रोग से पीड़ित, ठीक है, रोग से पीड़ित। अब रोग, इसमें रोग से पीड़ित, तो संप्रदान तत्पुरुष नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। संप्रदान में क्या होता है, संप्रदान में हमारा कोई वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है, या तो लिया जाता है या ग्रहण किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अधिकरण किसका बात करता है, अधिकरण हमारा अधिकरण का होता है मैं पे पर, ठीक है, किसी स्थान का बोध कराता है, ठीक है। तो अधिकरण स्थान का बोध नहीं करा रहा है। इसके बाद होता है करण तत्पुरुष, तो करण तत्पुरुष का मतलब होता है, करण का मतलब होता है मतलब किसी साधन के द्वारा, मतलब कोई भी उपकरण के द्वारा, जैसे मान के चलो कोई साधन हो, जैसे रोग पीड़ित का अगर हम समास वगैरह करेंगे तो क्या होगा, रोग से पीड़ित। तो रोग क्या है, एक साधन हो गया पीड़ित करने का। रोग क्या है, एक साधन, एक तरह से साधन मान के चलिए इसको, जैसे रोग क्या हो गया, एक साधन हो गया पीड़ित करने का क्या हो गया, एक साधन रोग, तो रोग से पीड़ित क्या हो गया हमारा तत्पुरुष समास, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हो गया संबंध तत्पुरुष, तो संबंध तत्पुरुष में हमारा संबंध बताता है, जैसे मेरी पुस्तक हो गया, ठीक है। और जिसमें काकी के ये शब्द बाकी के जो किसके लिए यूज होते हैं, संबंध बताने के लिए यूज होते हैं, वो हमारा किसमें संबंध तत्पुरुष में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा,
फिर पूछा है इसमें विलोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से बसंत का विलोम क्या है। तो बसंत में क्या होता है, तो बारिश पड़ती है और नए पत्ते आते हैं, हमारे जितने भी पौधे हैं उसमें नए नए पत्ते खिलने लगते हैं, तो उसमें सबसे पहले वर्षा होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पतझड़ होगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बसंत में नए पत्ते आते हैं और पतझड़ में सभी पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है। सर्दी ये नहीं होगा, गर्मी नहीं होगा, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के विलोम हो गए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से योगी शब्द का विलोम क्या है। योगी, तो योगी का तो ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सा ही है, आप लगा सकते हैं। निरोगी ये बिल्कुल नहीं होगा। अभोगी ये भी बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद भोगी, योगी का होता है भोगी, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। रोगी ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। तो भोगी कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा पर्यायवाची से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। इसमें देखिए थोड़ा, ठीक है, इसमें भी नहीं दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अनुपम का मतलब क्या होता है। अनुपम का मतलब होता है एक अनोखा, एकदम विचित्र, अपूर्व, मतलब एक साथ, मतलब जो पहले नहीं देखा हो, अनोखा, एकदम अनोखी चीज़। तो अनूठा ये भी हो जाएगा अनुपम का पर्यायवाची, अनोखा ये भी हो जाएगा, अपूर्व ये भी हो जाएगा, लेकिन जलज नहीं होगा। जलज क्यों नहीं होगा, जलज किसका पर्यायवाची है, तो जलज आपका पर्यायवाची हो जाएगा किसका, कमल का। कमल का जल जा, जल में जल और जा में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला कौन हो जाएगा, कमल, ठीक है। तो ये कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में से फिर शुद्ध वाक्य पूछा है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। फिर इसमें शुद्ध वाक्य देखना है। राजा रानी आई, राजा रानी आए नहीं होना चाहिए था, राजा रानी आए, ठीक है, ये गलत हो गया। इसके बाद चीन के बहुत से विद्वान यहाँ आए हैं, ये एकदम ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद मैंने पढ़ते हुए दो कुत्तों को देखा, मैंने पढ़ते हुए दो कुत्तों को देखा। तो पढ़ते हुए कुत्ते पढ़ते नहीं भाई, मैंने पढ़ते हुए कुत्तों को देखा, दो कुत्तों को देखा, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कोई नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक सही है, तो ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछा है निम्न में से असुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। फिर इसमें भी ये पूछा है असुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो असुर का हमारा पर्यायवाची क्या होते हैं, असुर का यानी कि राक्षस, असुर के पर्यायवाची उसमें होता है हमारे, राक्षस हो गया, दैत्य हो गया, ठीक है, दानव हो गया, राक्षस दैत्य दानव, ठीक है, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची होते हैं, असुर के, ठीक है। तो इहा ये भी नहीं होगा, दहन ये भी नहीं होगा, ठीक है, तुरंग ये भी नहीं होगा। तो राक्षस का हमारा पर्यायवाची क्या होता है, धनुष, धनुष हमारा राक्षस का पर्यायवाची होता है। बाकी के ये सब इहा हो गया, ध्यान हो गया, तुरंग हो गया, ये सभी हमारे क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, किसके, असुर के, ठीक है। तो हमारा धनुष नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, फिर ब्राह्म चिन्ह से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है, ठीक है, विस्मयादिबोधक। तो इसमें ये हमारा विस्मयादिबोधक हो जाएगा, ये हमारा ब्रैकेट हो जाएगा, ये हमारा अर्धविराम हो जाएगा, और ये हमारा पूर्ण विराम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, फिर समास विग्रह पूछ रहा है, ठीक है, ये समास विग्रह पूछा है। देश सेवा शब्द का समास विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा होगा। इसमें बताना है कि देश सेवा जो शब्द है उसका समास विग्रह क्या होगा। तो देश की सेवा कौन सा समास हो जाएगा, देश की सेवा संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है, संबंध तत्पुरुष। इसमें देश के सेवा के लिए, सेवा देश के लिए ये नहीं होगा, देश सेवा ये नहीं होगा, देश के लिए सेवा ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अनेकार्थी शब्द,
फिर दोबारा से अनेकार्थी शब्द का क्वेश्चन आ गया हमारा। ठीक है, निम्नलिखित में पूछा है, निम्नलिखित से अनेकार्थी शब्द समूह की पहचान करें, यानी कि अनेकार्थी शब्द समूह की पहचान करना है। इसमें से पहचान करना है कि तीनों में अनेकार्थी शब्द कौन से हैं। इसमें जैसे पहले ऑप्शन की बात होती है काम, वायु और राजा, तो इसमें क्या हो गया, राजा अलग हो गया, ये इस तरह से गलत हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया भेद, कला और आग। ठीक है, भेद, कला और आग, इसमें आग अलग हो गया। ठीक है, इसके बाद चाल, हरकत और रेखा, चाल और हरकत लगभग ये एक ही समान है, इसमें रेखा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्वामी, राजा और ईश्वर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राजा को हम स्वामी भी बोल सकते हैं और जो प्रजा होती है वो उसको ईश्वर भी बोलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24वां नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जो आँख का अंधा नाम नैन सुख, लोकोक्ति का उचित अर्थ बताना है। यानी कि ये लोकोक्ति दी हुई है हमको, आँख का अंधा नाम नैन सुख, इसका हमको उचित अर्थ बताना है। तो उचित आँख से अंधा होना ये नहीं होगा। ठीक है, कुछ नहीं दिखाई देना ये भी नहीं होगा, गुण के विरुद्ध नाम होना ये आपको सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब आँख का अंधा है, उसमें अगर आप लोकोक्ति को देखोगे तो उसमें खुद छिपा रहता है। अगर आपको कुछ मतलब इससे आप रिलेट करोगे किसी, जैसे हम अपने जीवन में थोड़ा रिलेट करके देखते हैं ना, तो उससे हमको पता चलता है कि मतलब कहना क्या चाह रहा है। जैसे आँख का अंधा नाम नैन सुख, आँख से अंधा है और उसका नाम आँखों वाला ही रख रखा है, नैन सुख, यानी देखो मतलब आँखों से देखने में उससे सुख प्राप्त होता है। आँखें नहीं है तो भाई वो कैसे सुख प्राप्त करेगा। तो गुण के विरुद्ध नाम होना। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बहाना बनाना ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से छली का विलोम कौन सा है, छली का विलोम पूछा है। तो सजन ये नहीं होगा, सजन पति का होता है। ठीक है, निश्चल ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, छली और निश्चली और या निश्चल एक ही बात है। इसके बाद सहछली ये भी नहीं होगा, तम ये भी नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपको मैंने ये क्वेश्चन दिखाए, तो आपको ये टोटल मैंने 25 क्वेश्चन दिखाए दोस्तों। तो 25 क्वेश्चन में से आपको मेरे को बताना है कि आपको कैसा लगा ये, मतलब जो हिंदी के क्वेश्चन हैं आपको हार्ड लगे हैं या फिर इजी लगे हैं या मॉडरेट लगे हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो इसमें हिंदी में ज़्यादा कुछ ऐसा आता नहीं, वही आपको समास पूछेगा। ठीक है, विलोम पूछेगा, पर्यायवाची शब्द पूछेगा, एकार्थी अनेकार्थी शब्द पूछेगा, लोकोक्ति, मुहावरे। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य पूछेगा। ठीक है, ये सब आपको पूछता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें कोई डीपली नहीं पूछता है। मान के चलो जैसे कोई स्टेट पुलिस का हम अगर एग्जाम दे रहे होते हैं तो उसमें बहुत डीपली पूछता है, इसमें बिल्कुल भी डीपली नहीं पूछता है, ऊपर ऊपर से पूछता है। ठीक है, तो आपको इस तरह के ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे भी क्वेश्चन पूछता है वो आज अभी दिखा दिए हैं, और आपको ऐसे ही मैं इसी प्रकार से आज 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और अगली वीडियो में छोटा सा वीडियो बना के अगला भी 25 क्वेश्चन का हिंदी का दिखा दिया आज, फिर मैथ का दिखा दूंगा, उसके बाद ऐसे ही रीजनिंग का, उसके बाद ऐसे ही जनरल नॉलेज का, जिससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ कि कैसा पेपर आ रहा है, मतलब कैसा पेपर आता है, कैसा आंसर की मतलब उसका कैसा हमको फील होगा वहाँ करने में। तो दोस्तों ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। क्या होता है ना कि पहले हम एग्ज़ाम देने से पहले क्या होता है, हम डरते हैं यार पता नहीं कैसा एग्ज़ाम आएगा, हमने तैयारी उस हिसाब से की है कि नहीं की है। ठीक है, एग्ज़ाम में जाने के बाद पूरा एकदम कूल आराम से एग्ज़ाम देना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड आता नहीं, ऐसा ही जैसा ये पेपर है सेम आएगा, इससे 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं ऐसा ही एग्जैक्ट पेपर आएगा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम एसएससी तो लेती नहीं है, वो जो इनकी जो ऑफिशियल है ये अपना खुद का एग्ज़ाम खुद कराती है CISF। ठीक है, ये इनका खुद का एजेंसी है, एक अलग से सेपरेट एग्ज़ाम कराती है, और इतना इसमें एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, इसमें एक दिक्कत रहता है, अगर तुमने इसमें से क्वेश्चन गलत किया, क्योंकि इसका पेपर इतना हार्ड नहीं आता है, अगर इसमें से गलत कर दिया तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकता है लास्ट में, क्योंकि फाइनल मेरिट में इसमें से एक क्वेश्चन गलत होने पर भी बहुत लड़कों से आप पीछे हो सकते हो, क्योंकि हर बच्चा क्या करता है कि वो सरल क्वेश्चन को छोड़ता नहीं, छोड़ने की कोशिश नहीं करता है। यदि आप इसमें से सही जो सरल क्वेश्चन है उसको भी गलत कर देते हो तो फिर आपके चांस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना ही आपको बताना था।
तो कमेंट करके मेरे को बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगा, वीडियो मेरा कैसा लगा, ठीक है। और भी कोई आपको कुछ आपके सवाल या कुछ हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, लव यू ऑल, टाटा, बाय।